इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। प्रोफेसर अमिताभ, ये क्या न्यूक्लियर असल में जो वो समझते रहे अभी तक उनका असेट है, क्या इस समय वो न्यूक्लियर साइट्स ही पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी बनने लगी हैं? देखिए, अगर ये ड्रोन अटैक हुआ है, लोग बता रहे हैं, अगर ये न्यूक्लियर अटैक मतलब उनके साइट्स पे अटैक हुआ है, ये तो बहुत बड़ा सीरियस इंसिडेंट है। और अगर न्यूक्लियर साइट्स को वो अटैक करने की क्षमता रखते हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय कुव्वत के हिसाब से अफगानिस्तान के सामने बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अफगानों का भी या अफगानियों का भी ये इतिहास रहा है कि किसी के आगे वो झुके नहीं हैं। और अगर आप अपने पीछे कोई तालिबान जैसा एक क्रिमिनल साहब, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, और मेरे तमाम दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ये जब न्यूक्लियर आपकी जो साइट्स होती हैं उनको लेकर बाकायदे एनुअल एक्सचेंजेस होते हैं कि इन जगहों पर हमने ये रखा हुआ है और इतना आधिकारिक रूप से ये सब हम आपको बता रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर कभी टेंशन होती है, उस टेंशन के हालात में इन जगहों को हम टच नहीं करेंगे, ये व्यवस्थाएं होती हैं। क्या इस तरह की व्यवस्था पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भी होगी या नहीं होगी? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी व्यवस्था होगी। एक तो रिजीम जो तालिबान की है उसको वो सीरियसली पाकिस्तानी लेते नहीं कि उनके पास वो कुव्वत नहीं है कि अटैक कर पाए, और इन्होंने जो अटैक किया है वो भी एक आई ओपनर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस तरह के भी अटैक हो सकते हैं। लेकिन जो जिस तरह से यहाँ हालात बन रहे हैं उनको देख के लग रहा है कि अब ये लॉन्ग ड्रॉन वॉर होगा, रेजिस्टेंस होगा तालिबान से। ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत केपेबल है उनके आगे मिलिटरली, लेकिन जो इतिहास रहा है, चाहे वो सोवियत्स का हो चाहे अब क्या होगा प्रोफेसर अमिताभ? क्या अब डोनाल्ड ट्रंप उधर से आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं, अब ये युद्ध रुक जाना चाहिए, 3.5 करोड़ लोगों की जिंदगी का सवाल है, शहबाज शरीफ की जान पर बन सकती थी, ये सब बातें होंगी और उसके बाद ये रुके? क्योंकि ये जैसा आपने कहा, ये बहुत सीरियस मैटर है। डीके पांडे सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पांडे सर, इसके रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं? ये और कुछ चीजों के हवाले से पता चलता है कि ऐसा हुआ कि नहीं। वहां अफरा तफरी मची है, पैनिक हुआ है, बहुत सारे लोगों को एम्बुलेंसेस लेके अस्पताल की तरफ दौड़ी है, इतना तो दिखाई दिया। देखिए, मैंने 3 महत्वपूर्ण कंपोनेंट इस खबर से रिलेटेड देखे। पहली बात कि वहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इस्लामाबाद में, PMIS अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, वहाँ पर जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है, क्योंकि इतने ज़्यादा घायल हैं कि उनको लाने के लिए एम्बुलेंस एक के बाद एक आ रही है और वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है, नंबर 1। नंबर 2, इस्लामाबाद के पास जो एटॉमिक एनर्जी सेंटर है उसको टारगेट किया गया है। देखिए, ड्रोन से बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुई, लेकिन ये साफ इंडिकेट करता है कि हम वहाँ तक पहुंच सकते हैं। मतलब ये सिविल न्यूक्लियर साइट थी? हमारे कैपेबिलिटी है। नहीं, ये सिविल न्यूक्लियर साइट थी क्या? जी। ये यहाँ पर क्या इस्लामाबाद के पास में जो न्यूक्लियर साइट है वहां पर इन्होंने वहां पर तक उनकी रीच हुई है, ये इनपुट है। लेकिन अब ड्रोन से आप पहुंचे हैं तो आप मैसेजिंग बड़े क्लियर है पाकिस्तान के लिए कि आपने ओपन वॉर, ख्वाजा के जो मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने बोला कि रक्षा मंत्री जो उनके हैं वो कहते हैं कि भाई ओपन वॉर हो गई है। तो अफगानिस्तान का ठीक है, उनके आर्मी चीफ हैं फितरत, उन्होंने कहा कि जनरल फितरत, उन्होंने कहा कि आप हमसे पंगा ले रहे हैं, आप देखिए अगर आप अखाड़े में हमको ललकार रहे हैं तो अब आपको झेलना पड़ेगा। और उन्होंने ये 11 बजे सही समय बताया गया, 11 के आसपास फैजाबाद के पास में जो है इलाका, वहां पर अटैक हुआ है और काफी अफरा तफरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि आप कतर और सऊदी अरबिया के पास, ये बात जो आप कह रहे हैं, ये आरजू काज़मी जी से इसकी तस्दीक करता हूं। आरजू काज़मी जी, क्या ये वाकई खबरें आप तक भी पहुंची हैं? क्या इस तरह की पैनिक वाली खबरें, बहुत सारे लोगों को लेकर एम्बुलेंसेस का अस्पताल तक जाने वाला मसला, क्योंकि हम यहां विजुअल्स में ऐसा देख रहे हैं? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पे बहुत सी न्यूज़ और बहुत सी जो वीडियोस हैं वो फेक होती हैं, और उसको कई लोग जो हैं वो अपने यूट्यूब चैनल के लिए और कभी किसी के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। तो यहाँ आपको डबल चेक करना पड़ेगा कि कौन से विजुअल्स जो हैं वो सही हैं और कौन से गलत हैं। जहाँ तक इमरजेंसी की बात है तो जाहिर है, अगर किसी कंट्री के साथ आपका क्लैशेस चल रहे हों और एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हो तो हॉस्पिटल्स को तो इमरजेंसी अलर्ट मिलता ही है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इमरजेंसी अलर्ट हॉस्पिटल्स को दिया गया है और इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि अभी तक स्वाबी, एबटाबाद और इसी तरह की 2-4 जगहों का ज़रूर बताया गया कि वहाँ तक ड्रोन्स पहुँचे हैं। इस्लामाबाद तक अभी सच कुछ इस किस्म का अटैक जो है इस्लामाबाद के बारे में तो DG ISPR अब ये सरकारी प्रवक्ता भी ये मान रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है, इस्लामाबाद तक ड्रोन पहुंचा है, ये तो माना है सरकार ने वहां पर। और इसको अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। आरजू काज़मी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। इरशाद अहमद खान मेरे साथ वापस जुड़ गए। इरशाद जी, जब इधर माजिद साहब कुछ कह रहे थे, आपका अचानक डिस्कनेक्ट हो गया और बड़ा मौजू सवाल वो पूछ रहे थे कि इफ्तारी के वक्त उस समय जब लोग वहां पर रमजान के महीने में ये सब कर रहे थे, तब तक आपने वहां पर वो लोग जो दुआ गो थे उनको भी नहीं छोड़ा गया।
हमला करते हुए। मैं आपके पास वापस लौटूंगा इस पर आपके राय जानने के लिए, लेकिन अफगानिस्तान से दहशत में पाकिस्तान, इस्लामाबाद पर अफगानिस्तान की ड्रोन स्ट्राइक हुई और प्रधानमंत्री कार्यालय के बेहद करीब ड्रोन स्ट्राइक हुई। पीएमओ से 5 किलोमीटर दूर सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। तो आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो ड्रोन पहुंचे हैं, ये जो अभी स्वाबी की बात अभी आरजू काजमी जी बता रही थी, पेशावर का वो एरिया, बाजौर वाला एरिया, खैबर पख्तूनवा का ये जो है हिस्सा, यहाँ पर तो पहुंचे ही हैं ड्रोन, लेकिन इधर इस्लामाबाद तक ड्रोन का पहुंच जाना, पीएमओ के 5 किलोमीटर के रेडियस में ड्रोन का पहुंच जाना, जाहिर है ये चिंता का बड़ा सबब है पाकिस्तान की मशीनरी के लिए। अगली खबर देखिए, तालिबानी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा, इस्लामाबाद के फैजाबाद में बमबारी, पाकिस्तानी मिलिट्री कैंप को निशाना बनाया, नौशेरा, एबटाबाद और जमरूद में भी हमला बोला गया। अगली खबर भी देखिए, इससे जुड़ी हुई, अफगानी ड्रोन अटैक पर पाकिस्तान का दावा, 3 शहरों से ड्रोन को निशाना बनाया गया। अफगानी ड्रोनों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। पाकिस्तानी सूचना मंत्री अताउल्लाह का तरार का दावा, हमने अफगानी ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया, वो किसी टारगेट पर जाकर एक्सप्लोड नहीं करने पाए और उससे पहले ही हमने उनको हवा में नष्ट कर दिया। ये अताउल्लाह तरार जो कि सूचना मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनकी तरफ से दावा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।